नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। त्रिपुरा में चल रही 2023 की सबसे पहली चुनावी जंग के बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। आदिवासियों के एक सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पगड़ी पहनाई गई है। दिल्ली में इस वक्त आदिवासी महोत्सव चल रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद है और अब से थोड़ी देर पहले पीएम मोदी को पगड़ी पहनाई गई है। त्रिपुरा की 60 में से 20 सीटें आदिवासियों के लिए रिजर्व हैं। ऐसे मौके पर प्रधानमंत्री को आदिवासियों के सम्मेलन में पगड़ी पहनाई गई है और इसे त्रिपुरा से जोड़कर देखा जा रहा है। माना यह जा रहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों में जो रिजल्ट आएगा, क्या उसका असर 2024 की राजनीति में भी दिखाई देगा और इसे शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। ये जो पगड़ी आप देख रहे हैं, दरअसल आदिवासियों के सम्मेलन में ये पगड़ी प्रधानमंत्री को पहनाई गई है और इसे त्रिपुरा से ही जोड़कर देखा जा रहा है। त्रिपुरा विधानसभा की 60 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। शाम को 5 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी, वोट डाला जाएगा। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है। अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। तो बता दें, कुल 259 जो उम्मीदवार हैं वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है और क्या एक बार फिर से सत्तारूढ़ बीजेपी वापसी करेगी, इसको लेकर तमाम जो दावे हैं वो किए जा रहे हैं। त्रिपुरा में 60 सीटों पर मतदान इस वक्त जारी है और अगर अब तक की बात करें तो करीब 13% वोटिंग हो चुकी है। और प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ ही देर में सभा को संबोधित भी करेंगे, सीधा आपको सुनाएंगे। लेकिन समझिए त्रिपुरा कनेक्शन क्या है। साल 2023 के पहले विधानसभा चुनाव में आज त्रिपुरा में वोट डाले जा रहे हैं और त्रिपुरा बेहद अहम माना जा रहा है। त्रिपुरा की 60 सीटों पर पिछले 4.5 घंटे से वोटिंग जारी है और अब तक 15% से भी ज्यादा वोट पड़ चुके हैं। सबसे ज्यादा वोटिंग वेस्ट त्रिपुरा जिले में हुई है, जहां अब तक तकरीबन 15% वोटिंग हो चुकी है। त्रिपुरा में शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे और जीत हार का जो फैसला है वो 2 मार्च को होगा। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है और इसीलिए ये और दिलचस्प हो जाता है। बीजेपी के सामने अपनी सत्ता बचाने की चुनौती होगी, तो वहीं त्रिपुरा में इस बार टिपरा मोथा पार्टी नाम का एक नया दल भी चुनावी मैदान में है, जिसके चलते ये पूरा मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है, जो आदिवासी इलाकों में दोनों गठबंधन के लिए कड़ी चुनौती पेश कर रहा है। त्रिपुरा में सुबह 7 बजे से पोलिंग पर लंबी लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। मुख्यमंत्री माणिक साहा और पूर्व सीएम माणिक सरकार सहित कई दिग्गजों ने सुबह सुबह अपना वोट कास्ट किया है। वोटिंग के बीच बीजेपी की जीत की मन्नत मांगने पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव देव आज मंदिर पहुंचे हैं। तो 6 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम माणिक साहा ने वोट डाला, साथ ही उन्होंने कहा कि हम एक बार फिर से भारी मतों से जीत दर्ज करेंगे, अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ेंगे। त्रिपुरा में आदिवासी वोट बैंक चुनाव में जीत का बहुत बड़ा फैक्टर माना जा रहा है, क्योंकि 60 में से 20 सीटें ऐसी हैं जो आदिवासी रिजर्व मानी जाती हैं। ये रिजर्व सीटें हैं, यहां पर आदिवासियों का वर्चस्व रहता है। त्रिपुरा में पहली बार चुनावी मैदान में उतरी टीएमपी यानी कि टिपरा मोथा पार्टी की आदिवासी इलाके में मजबूत पकड़ है और टीएमपी ने यह दावा किया कि चुनाव के बाद उसी की सरकार बनेगी। टीएमपी अध्यक्ष प्रद्योत माणिक ने इंडिया टीवी से बातचीत में कहा कि मैं चुनाव जीतने के लिए मैदान में हूं। जनता इस बार टीएमपी को मौका देगी, क्योंकि टीएमपी ही एक ऐसी पार्टी है जो सभी वर्गों को साथ लेकर चल रही है। सुने उन्होंने क्या कहा है। आप अब की बार 42 सीटों पे लड़ रहे हैं। जो आमने सामने का मुकाबला था, आपने उसको ट्रायंगुलर बना दिया है। कितने आशावान आप हैं और चुनाव के बाद आपकी भूमिका क्या हो? मैं अगर इलेक्शन में निकला हूं तो जीतने के लिए निकला हूं और अपने ही बहुमत से सरकार बनाने के लिए निकला हूं और ये बात सब पार्टीज कहेगी, मैं भी यही बात कहूंगा। और मैं आशा करता हूं कि हमारा जनता जो है वो हमें इस बार एक चांस देगा। ये मेरा दिल की बात का आशा है कि वो हमें इस बार एक मौका जरूर देगा। आप 42 सीटों पे लड़ रहे हैं। आप इससे पहले पीसीसीसी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ रहे हैं। आपने अलग रास्ता क्यों चुना और आपको लग रहा है कि 42 सीट में आप इतना इंपैक्ट कर पाएंगे कि आप बीजेपी और लेफ्ट और कांग्रेस के गठबंधन को मात दे दें? नहीं, जैसे कि मैं उल्टा सवाल पूछता हूं कि सब लोग कहते हैं कि महाराष्ट्र तो 20 सीट में ही जीत रहे हैं, तो 42 सीट्स में क्यों फाइट कर रहे हैं? तो ये सवाल मैं बीजेपी से भी पूछ सकता हूँ कि आप 40 सीट में क्यों नहीं फाइट कर रहे हैं?
बिकॉज 20 सीट में तो उन्हीं के बाद से मैं जीत रहा हूँ, या फिर सीपीएम या कांग्रेस को भी मैं ये सवाल कर सकता हूँ। पॉलिटिक्स में, राजनीति में कोई किसी को एक सीमा के अंदर नहीं रख सकता है। मैंने कोशिश की है कि इस बार पूरे त्रिपुरा में बंगाली हो, मणिपुरी हो, आदिवासी हो, हमारे मुसलमान हो, सबको लेकर हम एक अलायंस करें। जब मैं कांग्रेस में था तो मुझे काम करने का मौका नहीं मिला, मुझे दबाया गया, और जिन लोगों ने मुझे कांग्रेस में दबाया वो आज तृणमूल में है। अच्छा, एक सवाल ये कि आप जब त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो कहीं ना कहीं गठबंधन पे बात जाती है। चुनाव के बाद क्या संभावना है? कहा तो ये जा रहा है कि लेफ्ट और कांग्रेस के साथ आपका टैक्टिकल अलायंस है। किसने कहा? ये राजनीतिक विश्लेषक बता रहे हैं। नहीं, ये अमित शाह ने कहा। तो अमित शाह 2 तारीख को यही बात फिर से कहे तब मैं विश्वास करूंगा। तो क्या ये संभावना कि आप बीजेपी के साथ चुनाव के बाद आ सकते हैं? 2 तारीख के बाद देख लीजिए, जब बीजेपी का पोजीशन नहीं रहेगा तब हम क्या अलायंस करेंगे। तो आप ऐसी स्थिति में लग रहा है कि बीजेपी मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, अलायंस पैसे के लिए अगर करना है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अलायंस तभी होता है जब हमारे लोगों को हमारा संवैधानिक अधिकार मिले। तो त्रिपुरा में बम्पर वोटिंग की खबर है। अब तक त्रिपुरा की अगर हम बात करें 21% वोट पड़ चुके हैं। सबसे ज्यादा धलाई में अब तक करीब 34% यहां पर वोटिंग हुई है और लगातार लोगों की लंबी लंबी कतारें पोलिंग बूथ के बाहर देखी जा रही हैं। त्रिपुरा की 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान सुबह 7 बजे से जारी है। माना यह जा रहा है कि त्रिपुरा चुनाव के नतीजे पूर्वोत्तर की राजनीति को ही नहीं बल्कि देश की राजनीति को भी प्रभावित करेंगे। खासतौर पर विपक्ष की गठबंधन की राजनीति के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 2024 की तैयारी के रूप में भी इसे देखा जा रहा है। और अब आपको दिखाते हैं कहां पर किन किन इलाकों में कितने % की वोटिंग अब तक हुई है। सबसे पहले अगर हम धलाई इलाके की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं 34% वोटिंग अब तक हो चुकी है। साथ ही अगर हम गोमती की बात करें तो 31% वोटिंग यहां पर हुई है। सुबह से ही लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। खासतौर पर जो महिला वोटर्स हैं, सबसे ज्यादा उत्साह उनमें देखा जा रहा है। सुबह से ही महिला वोटर्स अपने घरों से बाहर निकल रही हैं और लगातार पोलिंग बूथ के बाहर पहुंच रही हैं। अलग अलग मुद्दों को लेकर वोट डाला जा रहा है। खोवाई इलाके की बात करें तो 31% वोटिंग यहां पर अब तक पड़ चुका है। सुबह से ही अगर हम वोटिंग रफ्तार की बात करें तो पिछली बार के अगर हम चुनावों की बात करें तो इस बार बेहतर यहां पर परसेंटेज में वोटिंग हो रही है। नॉर्थ त्रिपुरा की बात करें तो 28% मतदान यहां पर अब तक हो चुका है। सिपाहीजाला की बात करें तो 30% मतदान यहां पर अब तक हो चुका है। इसके अलावा सीएम माणिक साहा ने भी अपना वोट डाला है। धलाई इलाके की बात करें तो 34% वोटिंग यहां पर हुई है। और गोमती की बात करें तो 31% वोटिंग हुई है। आज 60 सीटों पर सुबह 7 बजे से लगातार वोटिंग जारी है और शाम को 5 बजे तक यहां पर वोट होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी त्रिपुरा के लोगों से अपील की है कि अपने घरों से निकलें, अपना वोट जरूर कास्ट करें। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी त्रिपुरा के लोगों से अपील की है कि बिना डरे अपने घरों से निकलें, अपना वोट जरूर कास्ट करें। साउथ त्रिपुरा का परसेंटेज हम आपको दिखा रहे हैं। 31% वोटिंग साउथ त्रिपुरा में अब तक हो चुकी है। उनाकोटी की बात करें तो 32% वोटिंग उनाकोटी में अब तक हुई है। इसके अलावा वेस्ट त्रिपुरा का कंडीशन जान लीजिए। 34% वोटिंग यहां पर हुई है। कुल 259 उम्मीदवार इस वक्त चुनावी मैदान में हैं। एक तरफ बीजेपी अपनी जीत का दावा कर रही है। बीजेपी के आपको बता दें कि बीजेपी की ओर से यह दावा लगातार किया जा रहा है कि पिछली बार के मुकाबले इस बार और ज्यादा मतदान के साथ वो विजयी होने वाले। तो दावे तमाम पार्टियों की ओर से किए जा रहे हैं, लेकिन जो इस बार का मुकाबला है वो त्रिकोणीय हो चुका है। टीएमपी के मैदान में उतरने से खास तौर पर माना जा रहा है कि जो आदिवासी बहुल इलाके हैं वहां पर दोनों पार्टियों को कुछ डेंट जरूर लग सकता है। त्रिपुरा में आज सभी 60 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, लेकिन किन मुद्दों के साथ वोटर पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, अगरतला से हमारे सहयोगी पवन नारा ने ग्राउंड रिपोर्ट की है। देखिए जरा। 2023 का पहला चुनाव त्रिपुरा में हो रहा है। मतदान केंद्रों पर वोटर्स की भारी संख्या है और सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है कि महिलाओं की कतार पुरुषों से कहीं ज्यादा लंबी नजर आ रही हैं। सर, आप वोट दे रहे हैं, यंगस्टर हैं, त्रिपुरा क्या सोच के आज वोट कर रहा है? जो त्रिपुरा तो सोच रहे हैं तो डेवलपमेंट के लिए, और भी जो हमारी जो सरकार है जो पिछले साल से जो 5 इयर्स में जो काम किया है तो अच्छी काम किए। जो हमारे जो यंगस्टर है जो जॉब वगैरह जो स्टार्टअप के लिए तो अच्छे काम कर रहे हैं।
तो हमारे यंगस्टर के लिए एक ही है जो त्रिपुरा डेवलप करे। बाहर में जितने स्टूडेंट है यहाँ पे जाते इतने सारे NLU हो रहा है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, NIT जो एस्टेब्लिश किया है, अच्छा हुआ। यंगस्टर के लिए और भी अपॉर्चुनिटी होगा, एम्प्लॉयमेंट के लिए अच्छा होगा। सर, त्रिपुरा क्या संदेश देगा? 2023 का पहला चुनाव है, त्रिपुरा में भले ही हो रहा है लेकिन इसका संदेश दिल्ली तक जाएगा। क्या संदेश दे रहा है? संदेश तो अच्छा ही है, अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा। अच्छा ही होगा। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है। अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। तो किस बात पे विकास है, किस मुद्दे पे आप देख रहे हैं बदलाव है, क्या देख रहे हैं आप? विकास, सिर्फ विकास। प्रधानमंत्री मोदी 3 बार आए, उनके आने से क्या फर्क पड़ता है? अच्छा ही है, अच्छा होगा। सोच के देख रहे हैं विकास हुआ हाँ विकास हुआ तो सरकार जारी रहेगी या बदलाव सोच रहे हैं? ना सरकार থাকুক আমরা এটা ভালো চাই ভালোটা भालो काम किया तो कह रहे हैं अच्छा काम किया है। यंगस्टर से कुछ बात कर लेते हैं। मैम, आपका ये पहला वोट है? तो पहले वोटर के तौर पर आपके मन में क्या चल रहा है, क्या सोच के वोट दे रहे हैं? मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस बार बिकॉज मैं कभी भी वोट नहीं दिया, तो पहली बार बहुत ही एक्साइटेड हूँ इसलिए। तो अपने दोस्तों के बीच बात हुई होगी वोट को लेकर, क्या चर्चा चल रही है? यंगस्टर्स क्या सोच रहे हैं? मोदी भी यहाँ आए थे, बाकी पार्टियां भी हैं, तो क्या सोच रहे हैं यंगस्टर्स वोट को लेकर, या जब चर्चा होती है तो क्या बातें करते हैं? यही कि अच्छा सरकार आए तो हमारा भी फायदा होगा नेक्स्ट जनरेशन में। सो हम लोग भी चाहते हैं कि ऐसा एक सरकार आए कि हमारा भी डेवलपमेंट हो सब स्टूडेंट के लिए। तो दिल्ली में सरकार और यहाँ सरकार अगर बराबर हो, डबल इंजन की बात होती है, तो उसका फायदा यंगस्टर्स को होता है। हाँ। तो यंगस्टर्स हैं, फर्स्ट टाइम वोटर हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।